मुहर्रम में कब्रों पर जाना मुकम्मल वजाहत। इस्लाम में कब्रों की ज़ियारत का हुक्म। एक, कब्रों की ज़ियारत मर्दों के लिए संत है। नबी करीम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोकता था, अब इजाज़त देता हूँ क्योंकि ये मौत की याद दिलाती है। सही मुस्लिम। 2, ज़ियारत का मकसद मौत को याद करना, इबरत हासिल करना, मरहूमीन के लिए दुआ करना। 3, कब्रों पर क्या पढ़ना चाहिए? सूरा फातिहा, सूरा इखलास, सूरा सोए वगैरह पढ़कर आसान सवाब। मुहर्रम में बिदात और गैर शरई अफ़ाल। रिवाजी कब्रों पर जाना और रवायात। मुहर्रम में बाज़ लोग ख़ास तौर पर कब्रों पर हुजूम की शक्ल में जाते हैं। कब्रों पर चादरें चढ़ाते हैं, शरबत, मिठाई आ दीगर नज़र व नियाज तकसीम करते हैं। बाज़ कब्रों की ज़ियारत को वाजिब बाइस नजात समझते हैं। ये तमाम बातें कुरान और हदीस से साबित नहीं बल्कि बिदअत और रस्में हैं। कब्रों पर मिट्टी लगाना शरई हुक्म। क्या मिट्टी लगाना जायज़ है? 1, अगर मकसद सिर्फ महब्बत, तबर्रुक आ रस्म है तो ये नापसंदीदा मकरूह अमल है। 2, अगर कोई अक़ीदा रखे कि ये मिट्टी शिफा देती है या नफ़ा देती है तो ये अक़ीदा शिर्क के करीब है। मसलन, करबला की मिट्टी को जिस्म पर लगाना, इससे शिफा आ बरकत की उम्मीद रखना, हालांकि शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। 3, इस्लाम में कब्रों से तबर्रुक हासिल करना जायज़ नहीं। कब्रें इबादत आ तज़ीम की जगह नहीं। नबी ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। सही मुस्लिम। नौहा बैन मातम और ताज़ियादारी का हुक्म। 1, नौहा चीखना, सीना को भी कपड़े फाड़ना सब हराम है। नबी ने फरमाया, जो औरत बीन करती है क़यामत के दिन इसके जिस्म पर ख़ारिश के कपड़े होंगे। मसनद अहमद। 2, ताज़िया निकालना, कब्र बनाना आ इस पर चढ़ावे देना भी बिदअत है। मुहर्रम में जायज़ और बेहतर अमल। 1, रोज़ा रखना 9 और 10 मुहर्रम आ 10 और 11 मुहर्रम। 2, नफल नमाजें अदा करना। 3, कुरान पढ़ना, दुआएं करना। 4, शुहदाए करबला की कुर्बानी को याद करना मगर गम में शरई हुदूद के अंदर रहना। 5, सदका खैरात, लोगों को पानी पिलाना। खुलासा नुक्तावार। अमल शरई हुक्म। कब्रों पर जाना जायज़, इबरत दुआ के लिए। मिट्टी लगाना तबरुक अशिफा की नीयत से नाजायज़ शिर्क के करीब। नौहा बैन सीना को भी हराम। ताज़िया कब्रों की चादर पोशी बिदअत। शुहदाए करबला को याद करना जायज़, शरई अंदाज में। कुरान ख़ानी, दुआ, सदका मुस्तहब।